Hello guys, welcome to our YouTube channel Study Point. Please subscribe our channel. Please like the videos and comment to our videos. मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्कांका, मध्य मस्तिष्क, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि परमस्तिष्क. मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनरायोजना शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं या फिर पेशी कोशिकाएं. और इसका सही जवाब है यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मस्तिष्क कोशिकाएं. रक्त समूह के खोजकर्ता हैं लैंडस्टीनर, ल्यूवेनहॉक, वियेनर, लिवाइन. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि लैंडस्टीनर. किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ए बी या फिर ओ. और राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि ओ. किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी या फिर ओ. राइट आंसर इज ए बी. किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती हैं? ए बी ओ. राइट आंसर इज ओ. मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, अस्थि मज्जा, यकृत. राइट आंसर इज अस्थि मज्जा. शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती हैं? 60, 120, 365, 465. राइट आंसर इज 120. लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तिल्ली, अस्थि मज्जा, यकृत, वृक्क. राइट आंसर अस्थि मज्जा. लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइटस, इओसिनोफिल्स, ल्यूकोसाइटस या फिर इनमें से कोई नहीं. एंड राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि इरिथ्रोसाइटस. जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जीवद्रव्य, पटिकाणु. राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि डब्ल्यूबीसी. उच्च उत्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा की संख्या बढ़ेगी, का आकार घटेगा या फिर इनकी संख्या बढ़ेगी? और राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि इनकी संख्या बढ़ेगी. लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है हृदय, प्लीहा, वृक्क, अस्थि मज्जा. राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि प्लीहा. एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? पोषक पदार्थों की कमी के, संक्रमण के, विपत्ति के या फिर इनमें से कोई नहीं. राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि संक्रमण के. हर्बर्ट का मानना था कि छात्रों को पढ़ाने के लिए अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए, उपरोक्त दोनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर उपयुक्त दोनों में से किसी भी विधि का सहारा लिया जा सकता है. और इसका सही आंसर है ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना चाहिए. छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति और शैली की जांच के लिए आप कौन सा उपाय अपनाएंगे? उनसे प्रश्न करके उनका उत्तर लेंगे, उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्न गृह कार्य के लिए देंगे, उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे या फिर ये सभी? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि उनको प्रश्न देकर उनका उत्तर लिखने को कहेंगे. स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? राइट आंसर 4. व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? राइट आंसर इज 4. सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है हाथी, मनुष्य, नीली व्हेल या फिर ऊंट? राइट आंसर इज नीली व्हेल. लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चूहा, खरगोश, बिल्ली या फिर चमगादड़? राइट आंसर चमगादड़.
मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता, गाय, बिल्ली या फिर बकरी? राइट आंसर इज कुत्ता। अंडा देने वाला स्तनधारी है? चूहा, मेंढक, कंगारू, प्लेटिपस? राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि प्लेटिपस। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? घोड़े की, हिरण की, व्हेल की या फिर ऊंट की? राइट आंसर इज हिरण की। निम्न में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? शार्क, छिपकली, चमगादड़ या फिर सांप? राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि चमगादड़। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो सकता है? छछूंदर, अपोसम, कंटक चूहा या फिर सेही? राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि कंटक चूहा। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु किसमें होते हैं? सरीसृप, स्तनी, एम्फीबिया, पक्षी? राइट आंसर स्तनी। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? विशेष लेंस के कारण, स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है, जीन प्रभाव के कारण, टेपिटम लूसीडम के कारण? राइट आंसर टेपिटम लूसीडम के कारण। मानव का जैविक नाम है? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हेबिलस या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी होमो सेपियंस। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, मनुष्य, व्हेल, चमगादड़? राइट आंसर मछली। स्तनधारी वृक्क का विशिष्ट लक्षण है? स्तन ग्रंथियां, चार कोष्ठीय हृदय, श्वेत ग्रंथियां या फिर ये सभी? राइट आंसर इज चार कोष्ठीय हृदय। उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है? पेंगुइन, बत्तख, मोर, हमिंग बर्ड? राइट आंसर हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है? पेंगुइन, एमू, ऑस्ट्रिच या फिर कीवी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रिच। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? न्यूटन, मेंडाल, डार्विन या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर डार्विन। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? F.G. बेंटीन ने, हुक ने, स्लीडेन एवं स्वान ने, ब्राउन ने? राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्लीडेन एवं स्वान ने। निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे, रॉस, मेंडल रोनाल्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि हार्वे। निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? हीमोफीलिया, पेचिस, कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ए हीमोफीलिया। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? विशेष लेंस के कारण, टेपिटम लूसीडम के कारण, जीन प्रभाव के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज टेपिटम लूसीडम के कारण। अमरत्व का गुण पाया जाता है? स्पंज, ओरिलिया, हाइड्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हाइड्रा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है? कुटपाद, सीलिया, टेंटेकिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज टेंटेकिल्स। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? बाघ, मोर, मनुष्य या फिर मेंढक? राइट आंसर इज मोर। वह पक्षी जो अपने स्त्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है? सैंडपाइपर, एमू, शुतुरमुर्ग या फिर कीवी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि शुतुरमुर्ग। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? मत्स्य में, स्तनी में, सरीसृप में या फिर उभयचर में?
राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि स्तनी में। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? मनुष्य, बैल, कुत्ता, घड़ियाल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि घड़ियाल। सबसे विषैली मछली है? पाषाण मछली, समुद्री मछली, आरा मछली, विद्युत मछली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि पाषाण मछली। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य, हवा, समुद्र या फिर चंद्रमा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि सूर्य। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? आकारिकी, औतिकी, शारीरिकी या फिर वर्गीकी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि शारीरिक की। खुजली का रोग स्केबिज का कारण निम्न में से कौन सा है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, सूक्ष्म कीट, कवक। राइट आंसर इज कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, निमेटोड, प्रोटोजोआ, कवक। राइट आंसर इज कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? टेरामाइसिन, पेनिसिलिन, नियोमाइसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि पेनिसिलिन। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? शैवाल रोग, वार्ट रोग, बंकी टॉप, मोजैक रोग। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि शैवाल रोग। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? जाइलम, कैम्बियम, कार्टेक्स, फ्लोएम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि कैम्बियम। व्यापारिक कोर प्राप्त होती है? जाइलम से, स्वहन कैम्बियम से, कारक कैम्बियम से, फ्लोएम से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि कारक कैम्बियम से। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सिन। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है? एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि जिब्रेलिन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है? इसमें निहित प्रक्रम है? अधिशोषण, सक्रिय गमन, प्रासरण, वैद्युतक संचलन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि प्रासरण। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? हर जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, दुर्बल जर्मों का या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जीवित प्रतिरक्षियों का। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा, ट्रिपेनोसोमा, अमीबा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज एंट अमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर नेत्र गोलक के छोटा होने से। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? केला, हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध या फिर सेब। राइट आंसर इज हरी पत्तेदार सब्जियां। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि विटामिन सी। निम्न में से कौन सी मध्य विटामिन है?
केरोटीन, इंसुलिन, रिबोफ्लेविन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि रिबोफ्लेविन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, लौह का उपयोग, रक्ताल्पता को रोकना, जीवाणु को नष्ट करना। राइट आंसर ऑक्सीजन का परिवहन। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है, बदलता रहता है, उतना ही रहता है या फिर बढ़ जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि घट जाता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ, रक्त में शर्करा, शरीर में प्रोटीन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। मानव त्वचा का रंग बनता है हीमोग्लोबिन से, मेलानिन से, एड्रीनेलिन से, इंसुलिन से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि मेलानिन से। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरा है ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए या बी, ए या बी या ओ, ए बी या फिर ओ, ए बी या फिर सी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि ए या बी। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? अग्नाशय, पिनियल, थाइमस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज अग्नाशय। निम्न में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, तंत्रिका कोशिका, डेल्टा कोशिका। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि बीटा कोशिका। निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है? एनवर्टेज, एस्कोबोरिक अम्ल, इंसुलिन या फिर आरएनए। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि इंसुलिन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय, थायराइड, पीयूष, यकृत। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि अग्नाशय। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, पीतपिंड, थाइमस, अवटु। राइट आंसर अधिवृक्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and please subscribe to our channel, like the video.